आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप, तेरे पाप, तेरे पाप। तेरी कोशिशों के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तेरी कोशिशों के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ
प्रभु में अति प्रिय, कोरोना के इस दूसरे लहर के भयंकर और दुखद समय में छोटानागपुर डायसिस उत्तर भारत की कलीसिया के द्वारा पारिवारिक वेदी के माध्यम से जो आराधनाएं चला जा रही हैं उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। प्रियो, आइए हम इस आराधना में जाने से पहले एक छोटी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने आज तक हम सब के साथ होकर के हमारे प्राण की रक्षा और रखवाली की है, अपनी आशीषों को हमारे जीवन में दिया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इस समय जबकि हम इस कोरोना महामारी के महासंकट के दौर से गुजर रहे हैं, इस भयावह समय में पिता परमेश्वर तेरे वचनों पर ध्यान और मनन के द्वारा हम ढाढ़स और शांति और तुझ पर दृढ़ विश्वास रखना चाहते हैं। तो हमारी इस छोटी आराधना में उपस्थित हो और इस आराधना के द्वारा हमारी अगुवाई कर कि हम तुझ पर दृढ़ विश्वास रखें और इस महामारी के समय में भी पिता परमेश्वर तुझ जीवित परमेश्वर के द्वारा पूर्ण छुटकारा प्राप्त कर तेरा धन्यवाद करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रियो, आज के इस आराधना में हम अगुवाई के लिए परमेश्वर के वचन से जो ध्यान करेंगे उसे मैंने लिया है भजन संहिता 91 और उसके 1 से लेकर 10वें पद तक। भजन संहिता 91 उसके पहले से 10वें वचन तक। यहां इस प्रकार लिखा है, प्रियो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के इस जीवित वचन से ध्यान और मनन करें और इस महासंकट के समय में हम परमेश्वर की ओर से शांति पाएं और जीवित भरोसा जो उसने हम सबों को दी है उसके द्वारा हम जीवन पाएं। परमेश्वर का वचन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं मित्रों कि इन सभी संकटों का आना तो निश्चित है। परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने से पूर्व हम इन बातों की चर्चा सुनेंगे, इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखेंगे और अभी तो हम अपने बीच में भी इस महासंकट को देख रहे हैं। हम इस दौर से गुजर रहे हैं, हम भयभीत हैं और अपने प्राणों की रक्षा में यहाँ वहाँ बचे फिर रहे हैं मित्रों। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि हमें परमेश्वर के शरण में आनी चाहिए। हमें यहाँ वहाँ छिपने की आवश्यकता नहीं है।
परंतु परमेश्वर पर हमें दृढ़ भरोसा रखना है। जब हम आज के वचन को पढ़ें तो हमें मिलता है प्रियो, लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और लिखता है मैं यहोवा के विषय कहूंगा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लेते हैं, अपना गढ़ मान लेते हैं और उस पर जब हम भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि वह हर प्रकार के जाल से हमें बचाता है, मनुष्यों के फंदों से, बहेलियों के जाल से हमें बचाता है और महामारी से भी वह हमारी रक्षा करता है। प्रियो, लिखता है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। इस प्रकार से हमें बतलाता है। उकाब पक्षी के विषय में मैंने कभी पढ़ा कि वह ऊंचे ऊंचे स्थानों में अपने घोंसले बनाता है और अपने बच्चों को जब वह उड़ना सिखाता है तो अपने पैरों से उन्हें घोंसले से बाहर फेंक देता है ताकि वे उड़ना सीखें। परंतु जब वे गिरने पर होते हैं तो वह उड़कर आती है और अपने पंखों के ऊपर उनको फिर से बैठा करके अपने घोंसले पर ले जाती है। और इस प्रकार से तब तक यह सीखने का क्रम चलता है जब तक छोटा उकाब या वो बड़ी चिड़िया जो है उड़ना नहीं सीख जाती। तो प्रिय, उसी प्रकार से प्रभु भी वह हमें हर प्रकार के जोखिम से बचाता है जब तक कि हम उसके पीछे भली रीति से चलना ना सीखें। इन सबों का होना, इन संकटों का, महामारियों का होना तो परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि तय है मित्रों। परंतु इस महामारी, इस संकट के बीच में हमें किस प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का द्वितीय आगमन बिल्कुल समीप है, बिल्कुल निकट है और उनके आगमन से पहले, उसके शुभागमन से पहले इन सभी महामारियों, महासंकटों का घटना तो निश्चित है, जैसा परमेश्वर के वचन से हमें ज्ञात है। मित्रों, इस समय परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं पतरस की दूसरी पत्री और उसके तीसरे अध्याय को, तो यह हमारे लिए एक अवसर है कि हम अपने अपने जीवन को देखें कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। वह हमें एक अवसर देता है कि हम अपने अपने पापों से तौबा करें, अपने पापों से मन फिराएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर को अपना शरण स्थान माने, अपना दृढ़ गढ़ माने। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है प्रियो, वह हमारे प्राण की रक्षा करता है। वह अपने लोगों के हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती, जैसा भजन संहिता 34 का 20 में हमें लिखा हुआ मिलता है। प्रिय, जब हम उसकी शरण में आते हैं, उसकी आड़ में आते हैं, तब वह हमें अपनी सुरक्षा में ले लेता है और जब हम उसकी सुरक्षा में होते हैं तो किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का भय हमारे जीवन में नहीं होता। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में दाऊद कहता है 23 का 4 में प्रियो, कि मैं चाहे घोर अंधकार से भरे तराई से भी होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सचमुच में परमेश्वर हमारे साथ रहता है प्रियो, अपने लोगों के साथ रहता है और जब वह हमारे साथ रहता है तो न मरी से
जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महामारी से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है हमें कुछ हानि होगी। परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है प्रियो, जब हम उसे अपना शरण स्थान मान लेते हैं तो हमारे जीवन की रक्षा करता है। भजन संहिता 21 में परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि 5 पद, भजन संहिता 121 का 5, 6 और 7 पद हमें इस प्रकार मिलता है प्रियो कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। प्रियो, जब हम यहोवा को अपना शरण स्थान मान लेते हैं, उसके शरण में हम आते हैं, तो वह हमारे प्राण की रक्षा करता है, हमारे जीवन को इस महामारी से भी हमें बचाता है प्रियो। इसलिए हमें इस महामारी के समय में अवश्य ही जो बचाव के काम हैं वे हमें करने ही चाहिए, परंतु परमेश्वर पर हमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, उसके वचन पर ध्यान और मनन करना चाहिए, प्रार्थना पूर्वक अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह किस समय आएगा, उसका पुनरागमन कब होगा हम नहीं जानते प्रियो। इसलिए हम सबों को तैयार रहने की आवश्यकता है। हम उसके आने की प्रतीक्षा में अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार बने, उस पर दृढ़ विश्वास रखें। निश्चित रूप से इस महामारी के समय में भी परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा और हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देख सकेंगे और वह हमें अपने साथ ले जाएगा और हम उस स्थान को प्रभु के साथ जाएंगे जहां फिर महामारी ना होगी, दुख ना होगी, कष्ट ना होगा, विपत्ति ना होगी। वह हमारे आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा और सबसे बड़ी बात कि फिर मृत्यु नहीं होगी। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके होंगे मित्रों। तो आइए हम परमेश्वर की इच्छा को जानें, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें और प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन को हम आशा भरी दृष्टि से ताकते रहें कि हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बड़ी आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, तेरी करुणा हम सबों पर सदा बनी रहती है। हे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हमारे इस देश के लिए, विश्व के लिए जो महामारी कोरोना फैली हुई है और इसके द्वारा से मनुष्यों की मृत्यु हो रही है। हे पिता, तू अपने कृपा और दया दृष्टि के द्वारा से हर एक मनुष्य को तू बचा। हम सबों को जो तुझ पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, तो हमारी रक्षा कर, हमें अपने सुरक्षा में रख, ताकि पिता परमेश्वर हम सब तेरी सुरक्षा को पा करके उस आनंद और खुशी का अनुभव करें और तुझको महिमा देने पाए, इस संसार को उत्तम कार्यों को संपन्न करने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय कोरोना महामारी और भिन्न भिन्न रोग और संकट के कारण से शोकित हैं, क्लेशित हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं, उन सारे लोगों को तेरे निकट लाते हैं। तो अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा से तू उन्हें बचा। हे यीशु ख्रीस्त, अपने क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा से तू उन्हें शुद्ध और पवित्र कर, उनको चंगा कर, कि उनकी हे पिता तूने लाजर को मृतकों में से उठाया, तूने उनको नया जीवन दिया। धर्मशास्त्र बाइबल में और भी अद्भुत कार्यों को तूने किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी
और बीमार जनों को तूने चंगाई का जीवन दिया। इन सारी बातों का हम स्मरण करते हैं और पुनः हम सभी तुझको पुकारते हैं। हे प्रभु, विश्वासी जनों की पुकार के द्वारा से तू इस संसार में अद्भुत कार्य करने वाला है। हमारी प्रार्थना को सुन। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय कोरोना रोकथाम के निमित्त डॉक्टर, नर्सेस और स्वास्थ्य विभाग, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी इन सारे तमाम उपायों को कर रहे हैं कि इस कोरोना रोग और संकट और मुसीबत से लोग बचाए जा सके। उनके निमित्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो आप उन्हें संभाल, ज्ञान और बुद्धि, कार्य कुशलता और प्रवीणता प्रदान कर, ताकि उनके कार्यों के द्वारा से हम सब सुरक्षित रहें। हे पिता परमेश्वर, जो प्रभु में सो गए हैं, जो प्रभु में विश्राम कर रहे हैं, उन सारे लोगों के आत्माओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। वर्तमान समय में प्रतिदिन प्रभु में सो रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, उन मरे मृतकों के आत्माओं के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो उन्होंने इस संसार में रहते हुए भलाई के कार्यों को संपन्न किया। तेरे नाम की महिमा की योग्य उनके कार्य रहा। अब वे प्रभु में विश्राम करते हैं, तो उनके आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर और शोकित परिवार के परिजनों को प्रभु तू सांत्वना दे, ताकि वे अपने शेष जीवन को तेरे भय में व्यतीत करे। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम जितने मसीही लोग हैं तेरी अनुग्रह और दया दृष्टि में बने रहें। हम पश्चाताप करें, मन फिराए और अच्छे भले कार्यों में हम आगे बढ़े। उसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रकट और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा रहे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।